अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कैरेट केक की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही यमी सॉफ्ट और टेस्टी केक बनता है। अब आप बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा केक बआसानी घर पे बना सकते हैं। रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। तो चलें फिर हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं मशीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हैंड मिक्सर या एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बाउल में 3 अंडे शामिल करेंगे और फिर इसमें हम 1.5 कप चीनी और 1 कप तेल शामिल करेंगे। मैंने ये स्टील के कप से ही 1.5 कप चीनी की मेजरमेंट की है। यहाँ पर हम मशीन को तकरीबन 2 मिनट तक चलाएंगे। अगर आप एग बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाएं। बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परफेक्ट मेजरमेंट का इस्तेमाल करें, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो गौर से देखा करें और बेकिंग करते वक्त तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें और फिर बेकिंग करें। अब हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। इसे भी मैंने स्टील के कप की मदद से ही मेजर किया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें जायफल का पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें हम शामिल करेंगे दालचीनी का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम मशीन को चलाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, इतना कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कैरेट्स। ये भी मैंने 2 कप्स ही लिए हैं। इसकी भी मेजरमेंट मैंने स्टील के कप से ही की है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने किशमिश और कैनबेरीज लिए हैं। आप चाहें तो अखरोट, बादाम या कोकोनट पाउडर कुछ भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने मशीन को तकरीबन 1 आध मिनट के लिए चलाया है, सिर्फ इतना कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही कप की मदद से तमाम मेजरमेंट की है। तो अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो आपका केक भी परफेक्ट ही बनेगा। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये अच्छे से तमाम जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो चुकी हैं और इसका बैटर भी ऐसे थिक तैयार होता है। तो इसे अब हम किसी बेकिंग ट्रे या सांचे में डालेंगे बेकिंग के लिए। अब हम सांचे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेकिंग पेपर लगाने से केक आपका बहुत नीट तैयार होता है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये तमाम मिक्सचर जो कि हमने केक के लिए तैयार किया था। मैं क्योंकि यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने ओवन को पहले से ही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो चूल्हे पे भी आप बना सकते हैं, पतीला रख के आप उसमें भी आप इस केक को बेक कर सकते हैं। ओवन में मैंने केक को 45 मिनट्स तक बेक किया था, लेकिन अगर आप चूल्हे पे इसे बेक कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग चेंज होगी। आप 35 मिनट्स के बाद आप पहले नाइफ़ या किसी टूथपिक की मदद से चेक कर लें। अगर वो क्लियर नहीं है, अगर वो थोड़ा गीला है, तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद आप इसे थोड़ी सी टाइमिंग और बढ़ा लें। ये देखें ये 45 मिनट मैंने बेक किया है। केक कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है, ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ख़्याल रखें कि जब आप केक को तैयार कर लें, वो रेडी हो जाए केक, तो आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने दें और उसके बाद आप उसके पीसेस काटें। मैंने यहाँ पर गरम केक के ही पीसेस काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का केक बनता है, मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ।
यकीन माने इतना यमी, इतना सॉफ्ट केक बना है, दिल करता है कि सारा ही खा जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह